बरसात में देवर भाभी की रासलीला। सोनिया और मिताली दोनों देवरानी जेठानी थी। सोनिया घर की बड़ी बहू थी, जिस कारण घर में उसे बहुत छूट मिली थी और सोनिया और उसके देवर राजीव की बहुत अच्छी जमती थी, जो कि मिताली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह, बहू, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माँ जी, वो तो जेठानी जी देती है ना, और वो अभी तक सो रही हैं। तो क्या हुआ, तू भी तो घर की बहू है और अब देवरानी होने के नाते घर के सारे कामों की जिम्मेदारी तेरी है। सोनिया ने तो इतने सालों से घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाला है, अब तू इतना तो कर ही सकती है ना? जी माँ जी। इसके बाद धीरे धीरे घर का ज्यादातर काम मिताली को करना पड़ता। वहीं सोनिया हमेशा मिताली की हर तरह से मदद करने के लिए आगे रहती, लेकिन मिताली को सोनिया से बहुत जलन होती थी। सोनिया घर की बड़ी बहू है, तो उसे कितनी फ्रीडम मिली है, वो यही सोचती। माँ, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। कैसी बात करती है बेटी, अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे कैसे चली आएगी? क्या करूँ माँ, यहाँ तो बस मेरी जेठानी की चलती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इतना तक कि राजीव जी भी भाभी के गुण गाते हैं, सारी सैलरी उनके हाथों में थमाते हैं। वो जीन्स टॉप भी पहनती हैं तो कुछ नहीं, और मुझे कहते हैं कि नहीं हो अभी। बेटा, मुझे तो लगता है ये तेरी जेठानी की चाल है, अपने पति को संभाल कर रख, पता लगा कि तू पति से ही हाथ धो बैठी। इसके बाद से मिताली राजीव और सोनिया पर बहुत ज्यादा निगरानी रखती है। वहीं राजीव और सोनिया की अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों ऑफिस के लिए साथ निकलते, साथ में घर आते, वॉक पर जाते। ऐसे ही एक दिन, अरे देवर जी चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए ना जी, आज मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है पार्टी के लिए, प्लीज ड्रॉप कर दो। भाभी तो भैया के साथ चली जाएंगी। अरे मिताली, ऑटो या कैब कर लो, भाई का रास्ता ऑपोजिट है भाभी के ऑफिस से, और मैं भाभी के ऑफिस के सामने से ही जाता हूँ। तुम्हें ड्रॉप करने गया तो देर हो जाएगी, समझा करो प्लीज। फिर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल लेता है। ना जाने नागिन ने मेरे पति पर कौन सा जादू कर दिया है कि उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। पक्का मेरे पति को पटा कर रखा है इसने। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, मैं नागिन तू सपेरी। मैं इस नागिन को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद मिताली सोनिया और राजीव की जासूसी करने लगती है। वो हमेशा उनका पीछा करती है और देखती है कि वो क्या करते हैं, और वो अपने जेठ को भी जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है। जेठ जी, जेठानी जी हाथ से निकल रही हैं। आप मानो या ना मानो, पक्का इन्होंने राजीव जी को फंसा कर रखा है। देखो ना, आपसे ज्यादा समय तो ये मेरे पति के साथ बिताती हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जल्दी ही लाइव सबूत दूंगी। इसके बाद मिताली वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राजीव और सोनिया पार्क में टहलने जाते हैं, तभी अचानक से सोनिया के पैर में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाती। उसी समय बड़ी जोर की बारिश हो जाती है, जिस कारण राजीव सोनिया को गोद में उठा लेता है। तभी मिताली उसकी जासूसी करते हुए वहां पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तो यहाँ ये रासलीला चल रही है, मेरे पति पर हुस्न का जादू चलाया जा रहा है। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद मिताली जाके सभी घर वालों को वीडियो दिखा देती है। देखो, ये है आपकी प्यारी बहू, अपने ही देवर के साथ मुंह काला कर रही है और सब मुझे बुरा समझते हैं। तभी सोनिया और राजीव भी वहां पे आ जाते हैं, और ये सब सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सास मिताली को एक जोर का थप्पड़ मारती है। तू किस पे आरोप लगा रही है? सोनिया बहू को देवी मान, आज उसी की वजह से तेरे पति की जान बची है। जहाँ ये लोग वॉक करने जा रहे थे, वहाँ एक सांप था जो कि राजीव को डसने वाला था। तभी सोनिया ने राजीव को सांप से बचाया, लेकिन सांप ने अपनी पूंछ से सोनिया के पैर पर वार कर दिया, जिससे उसके पैर पर निशान आ गए और वहाँ उसे जख्म बन गया। इसलिए राजीव सोनिया की मदद कर रहा था, और ये सब अभी मोनिका बहन ने मुझे बताया, क्योंकि वो भी वहाँ पर थी।
ये सुनते ही मिताली की आंखें नम हो जाती है और उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मुझे सोनिया दीदी की खुशी से बहुत जलन थी और इसी ईर्ष्या में मैंने ये सब किया। इसके बाद सभी मिताली को माफ कर देते हैं, जिसके बाद मिताली भी अपनी जेठानी से उतना ही प्यार करने लगती है जितना बाकी सब उसे मानते थे। राशि अपनी सौतेली माँ कनिका के साथ रहा करती थी। कनिका एक बहुत ही क्रूर किस्म की औरत होती है। राशि के माँ बिंदु के मरने के बाद उसके पिता हेमंत ने कनिका से शादी कर ली थी। कनिका को पहले से ही 2 बेटे होते हैं जिनके नाम करण और परम होते हैं। कुछ सालों बाद जब हेमंत की मौत हो जाती है तभी कनिका राशि पर जानवरों की तरह अत्याचार करती है। तेरी तो कल मुंह ही करम चली। तुझे अच्छे से पता है ना कि आज मेरे दोनों बेटों के कॉलेज की फाइनल एग्जाम है और तूने अब तक उनका नाश्ता नहीं बनाया है। तुझे मैं कॉलेज नहीं जाने देती, इसका बदला ले रही है ना तू? रुक जा अभी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। कनिका राशि को बेलन से खूब मारती है और राशि को बहुत गहरी चोट आती है। हाँ, हाँ, मत मारिए मुझे। माँ, मत मारिए, मत मारिए ना। खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो तू मेरी बेटी नहीं है, नौकरानी है। अगर इस घर में रहना है तो मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा और मुझे माँ नहीं मालकिन बोलकर पुकारना होगा। ठीक है मालकिन। कनिका अपने दोनों बेटों के एकदम लाड दुलार करती है, उन पर एक आंच तक नहीं आने देती। वहीं वो राशि पर बेरहमी से जुल्म करती है। एक दिन मोहल्ले में शादी होती है और तभी कनिका सबके सामने नाचती है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल लग गया, ओ सजना पे दिल लग गया। तभी अचानक से नाचते नाचते कनिका की चप्पल टूट जाती है और वो बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिरती है, जिसे देखकर मोहल्ले के सभी लोग उस पर खूब हंसते हैं। ओए माँ, आ। कनिका घर आकर राशि को हॉकी स्टिक से पीटती है। मालकिन, मालकिन, मैंने क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया है। तेरी मनहूस शक्ल देखने के कारण ही मेरा दिन खराब गया और मैं सबके सामने गिरकर बेइज्जत हो गई। अपनी बेइज्जती का गुस्सा कनिका राशि को मारकर निकालती है। जब राशि का जन्मदिन होता है तभी करण, परम, आज मेरा जन्मदिन है, तो क्या तुम दोनों मेरे लिए केक ला सकते हो? चलट आई बड़ी, हम क्या तेरे नौकर बैठे हैं यहाँ पर हैं? अरे अरे बच्चों, ऐसा मत बोलो, उसका बर्थडे है। मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ राशि बेटा, ये लो। धन्यवाद मालकिन। जैसे ही राशि उस केक बॉक्स को खोलती है उसमें गोबर होता है। आई बड़ी, जन्मदिन है, चुपचाप सारे काम निपटा, वरना आज ऐसी सुताई करूंगी कि ठीक से चल और बोल भी नहीं पाएगी तू, समझी? राशि को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर खूब रोती है। वो अपने स्वर्गवासी माता पिता बिंदु और हेमंत की तस्वीर देखकर बिलक बिलक के रोती है। एक दिन जब राशि बाजार में जाती है तभी उसे उसके बचपन का दोस्त अनुज दिखता है और अनुज अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। राशि, अनुज, कैसी हो तुम राशि? और ये क्या, तुम्हारे बदन पर इतनी चोटें, ये कैसे राशि? राशि रोते रोते अनुज को सब कुछ बताती है और फिर अनुज उसे अपने घर ले आता है। अनुज, अनुज, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे भाड़ में गई वो चुड़ैल, तेरी सौतेली माँ के कारण तुझे इतना दुख सहना पड़ा। राशि, तू अभी हमारे साथ ही रहेगी। हेमंत और बिंदु भाभी के बहुत कर्ज है हमारे कंधों पर,
इसलिए हमें तुम्हारी देखरेख करके उन्हें चुकाने का मौका दे दो राशि। अनुज बेटा, पुलिस को फोन कर, अभी के अभी उस कनिका को गिरफ्तार करवाओ। अनुज पुलिस को फोन करता है और वो कनिका की सारी सच्चाई पुलिस को बताता है। और जब राशि अकेली कनिका के पास जाती है तभी कहाँ मर गई थी तू? बता, किधर जाकर मुंह काला करके आई है तू अपना? हाँ, कनिका राशि को चिमटे का चटका देने ही वाली होती है कि उतने में वहां पर अनुज और पुलिस आ जाते हैं और कनिका को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और फिर राशि अनुज के साथ ही रहने लगती है और समय के साथ साथ दोनों के बीच में प्यार का भाव पनपने लगता है। इसके बाद दोनों शादी करके एक सुखद जीवन जीने लगते हैं।